के दिल पर। याद रखना, तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, जबान के जख्म भरा नहीं करते। कैसा कलमा पड़ा है, नबी तो वो मुसलमान बनाने आए थे कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ना आज हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। तो बताओ, नबी वाले मुसलमान हो या अपनी तबीयत वाले मुसलमान हो? वली लोग कभी आपको किसी की गीबत करते नहीं मिले। बेशक बेशक। वली लोग कभी किसी के ऐप से, वो ऐप पे पर्दे डालते हैं। कैसे पर्दे डालते हैं उसकी एक मिसाल बताऊं आपको, देखिए कैसे पर्दे डालते हैं। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत हातिम असम। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नफातुल उन्स में ये वाकया लिखा, आप भी वली बन सकते हो, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली आप भी बन सकते हो। 12 सिफात सुन लो, अपने अंदर पैदा करो, कोशिश करो। अल्लाह पाक की बारगाह में फैजान बंद नहीं होता, बल्कि वो तो ये फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। कोशिश करो ना। अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में कोशिश करते, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। और सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुंचने के इतने ज्यादा रास्ते हैं, जमीन पर जितने बिखरे हुए जर्रात हैं उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मौजूद हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। कोशिश करो अल्लाह तक पहुंचने की, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि अल्लाह तक पहुंचना बहुत आसान है। विलायत का निसाब बहुत आसान है। बेशक तो बेशक। हातिम असम के बारे में अल्लामा जामी लिखते हैं, हातिम असम, असम अरबी जबान में बहरे को कहते हैं, बहरा। इन्होंने अपना लकब क्या रखा था, हातिम बहरा। कोई बहरा भी हो उसको बहरा बोलो तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? जी जी जी। लेकिन हजरत हातिम बहरे नहीं थे, अपने आप को बहरा कहलवाते थे। वजह, एक बूढ़ी औरत, बुढ़ी हातिम असम से मसला पूछने आई। उनको उस वक्त तक असम नहीं कहते थे, हातिम कहते थे। तो हजरत हातिम के पास मसला पूछने आई, उसके पेट में कुछ गड़बड़ थी, तकलीफ थी। तो अब तकलीफ की वजह से उसके पेट की जो है वो गैस खारिज हो रही थी। तो उसने सोचा कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ ऐसा हो जाए तो अच्छी बात नहीं। इत्तेफाक से उसने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर बुढ़ापे में इंसान के आज़ा कमजोर हो जाते हैं। बहुत रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं पाई, और हजरत हातिम असम के सामने उसकी गैस खारिज हो गई। गैस खारिज हो गई तो हवा भी, यानी कि आवाज भी निकली। तो वो शर्मा गई, वो बूढ़ी औरत, इतने बड़े बुजुर्ग के सामने ये क्या हो गया हादसा। तो हजरत हातिम ने सोचा कि ये शर्मा गई, मेरे नबी की उम्मत की ये औरत शर्मा गई। तो आपने कान पे हाथ रख के कहा, बड़ी अम्मा जरा जोर से बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसने बोला, उसने जब बोला तो आपने कहा जरा और जोर से बोलो। तो उसने फिर बोला और जरा जोर से बोलो। उसने और जोर से बोला। अब वो शर्मिंदगी उसकी खत्म हो गई और वो बुढ़िया खुश हो गई कि जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता वो हवा की आवाज कैसे सुन सकता है। और आप पूरी जिंदगी बहरे बन करके गुजारते थे। लोगों ने पूछा आप बहरे नहीं हो, लेकिन बहरे बन के क्यों जिंदगी गुजार रहे हो। फरमाया मुझे बहरा कहलाना आसान है, लेकिन नबी की उम्मती में से किसी को शर्मिंदा करना मुझे पसंद नहीं है। अकबर, अल्लाह, क्या बात है। एक औरत की शर्मिंदगी के खात्मे के लिए पूरी जिंदगी बहरा बन करके गुजार दिया, ये हजरत हातिम असम है। और आज हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के ऐप भी खोल रहे हैं। तो आप ऐप खोल के क्या है, वली नहीं बन सकते, अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। अगर वली बनना है लोगों के ऐप पे पर्दे डालना सीखो, शान सत्तारी का मजहर बनो, किसी के ऐप न खोलो। आजकल तो हम जहां बैठते हैं ऐप खोलते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम जब तक लोगों के ऐप खोलते रहोगे, तुम लोगों के ऐप अपनी हैसियत के मुताबिक खोलोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐप अपनी शान के मुताबिक खोलेगा, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। और अगर तुमने लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले, तुम लोगों के ऐप पे पर्दे डालोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐप पे पर्दे डालेगा। आज मुसलमान लोगों के ऐप पे पर्दे नहीं डालते, बल्कि आज औरतें, माएं और बहनें मौजूद है। किसी की बेटी को रिश्ता हो रहा है तो उसमें लोग ज्यादा तेल पानी डाल करके वो रिश्ता तोड़ देते हैं। किसी के बेटे का रिश्ता हो रहा है वो रिश्ता तोड़ देते हैं।
ऐप पे पर्दे डालने की बजाय लोग ऐप जोई करते। तो दो सिफत, नंबर 2 सिफत गफ्फारी। गफ्फार कहते हैं माफ करने वाले को। सिफत गफ्फारी का मजर होता है, यानी जो वली होगा वो अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा। वली अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि जात के लिए झगड़ा करना ये कुत्तों का काम है। जात के लिए झगड़ा करना कुत्तों का काम है। अपनी जात के लिए वली कभी नहीं लड़ता। अब आपसे पूछता हूं, आज हम अपनी जातियात के लिए कितना लड़ते हैं? कितना लड़ते हैं? बाइक टकरा गई, झगड़ा हो गया। पानी मुझे पहले नहीं दिया, झगड़ा हो गया। शादी में खाना खाने मुझे पहले नहीं बिठाया, झगड़ा हो गया। बोलो आज हम अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम अल्लाह के वली कब बनेंगे? जात के लिए जो लड़े वो कुत्ते की सिफत रखता है, वो वली की सिफत नहीं रखता। अब आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो जात के लिए लड़ते फिरते हैं। अल्लाह अकबर। एक वाक्य इस पर भी सुन लें कि एक बुजुर्ग के पास एक मुरीद आया और वो मुरीद आकर के कहता है, हजरत आप मुझे इस्म आज़म सिखा दें। अगर आपने मुझे इस्म आज़म सिखा दिया तो मैं उस इस्म आज़म के जरिए से बहुत काम लूंगा। इस्म आज़म क्या है उसको सुन लें। इस्म आज़म कहते हैं उस अल्लाह के उस नाम को अगर मुर्दे पे पढ़ दो तो मुर्दा जिंदा हो जाए, जिंदे को पढ़ के घूर दो तो जिंदा मर जाए। इस्म आज़म की बड़ी बरकत है। फरिश्ते पढ़ते पढ़ते पलक के झपकते आसमान पे जाते हैं और आसमान से जमीन पे आते हैं। तो चूंकि इस्म आज़म बहुत बड़ी चीज है, सूफिया ने इसको छुपा रखा है, अल्लाह ने भी इसको छुपा रखा है। ये सबको नहीं बताया जाता, जो उसका हकदार होता है उसी के दिल पर इल्का किया जाता है। तो मुरीद अपने पीर से कहता है इस्म आज़म सिखा दें। पीर साहब वाकई पीर साहब थे। उन्होंने कहा बेटा सुबह से शाम तक तुम बाजार में जाकर के बैठो, इंशाअल्लाह शाम को देखेंगे तुम्हें इस्म आज़म सिखाना है कि नहीं सिखाना है। वो सुबह से शाम तक बाजार में बैठे तो क्या देखा, बाजार में बहुत करप्शन हो रहा है, खूब जुल्म हो रहा है, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। सुबह से लेके शाम तक एक दूसरे पे जुल्म हो रहा है। वो बार बार हाथ मारते थे अपनी रान पर। मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया, पीर साहब ने अच्छा नहीं किया, काश के मुझे इस्म आज़म सिखा देते तो अभी ये जुल्म करने वालों को घूर देता, मार डालता, तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। सुबह से शाम तक यही होता रहा। लेकिन शाम के वक्त जो है बहुत खतरनाक मंजर देखा। मंजर ये देखा, 80 साल के एक बड़े मियाँ, एक बुढ़ा 80 साल का, वो अपने सर पर लकड़ियों का गट्टा रख करके लाया जंगल से और ला करके जैसे ही कहा लकड़ियां ले लो भाई, लकड़ियां ले लो। 80 साल के बड़े मियाँ लकड़ी बेच रहे थे। उतने में सिपाही आए, आने के बाद चाबुक जमीन पे मारा, कहे बुड्ढे उठा ये लकड़ी और हमारे घर पहुंचा और सुन तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये मंजर देख करके वो मुरीद तो और बहुत गुस्से में आया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया, मेरे पीर ने अच्छा नहीं किया। अगर मुझे इस्म आज़म सिखा देते इन जालिम सिपाहियों को अभी मार डालता, इस्म आज़म पढ़ के अभी इनके लिए बद्दुआ करता, खत्म कर देता। वो बड़े मियाँ 80 साल के बड़े मियाँ हाँपते कांपते उन्होंने फिर लकड़ी का गट्ठा उठाया सर पे और सिपाहियों के पीछे पीछे चले। ये भी पीछे पीछे चला, ले जाकर के गट्ठा रख दिया। रखने के बाद कहा अच्छा अब मैं चलूं। और उसके बाद वो बड़े मियाँ बेचारे न पैसा लिया। 80 साल के बुड्ढे को लकड़ी काटने में कितनी तकलीफ हुई होगी, कैसे उसने मेहनत से जमा किया होगा। लेकिन हाय रे जुल्म, अल्लाह अकबर। बहुत लकड़ी पहुंचा करके बिना मजदूरी लिए हुए, बिना रकम लिए हुए उन्होंने टरका दिया, वो चले गए। और उसके बाद ये तो गुस्से में कांप रहा था, मुर्शिद ने अच्छा नहीं किया। अगर अभी मुझे इस्म आज़म मालूम होता, इन जालिमों को, इन गुंडों को इस्म आज़म पढ़ करके कत्ल कर देता। जैसे मुर्शिद की खानका में पहुंचे, कहा हजरत आपने सिखा दिया होता, बाजार में क्या गंदगी है, क्या जुल्म है, क्या जाती है। और शाम का वाकया तो बड़ा बदतरीन है हजरत, बड़ा इबरतनाक है। पूरा वाकया उस 80 साल के बड़े मियाँ का बयान किया। तो पीर साहब सुन के हंसने लगे, हजरत मैं 80 साल के बुढ़े पे जुल्म बयान कर रहा हूँ और आप हंसते हैं। फरमाया वो जो 80 साल का बुढ़ा तू जिसको कह रहा है वो कौन है, तुझे मालूम है? नहीं मालूम है। कहा वो इस शहर का कुतुब है, कुतुब, वो इस शहर का कुतुब है और उसी ने मुझे इस्म आज़म सिखाया है, उसी कुतुब ने मुझे इस्म आज़म सिखाया है। वो कहा हजरत जब उसको इस्म आज़म मालूम है तो वो पढ़ के उनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं कर देता? कहा बेटा जब तक के सब्र करने का मादा उस तरह पैदा नहीं होता, अल्लाह किसी को इस्म आज़म की नेमत अता नहीं करता। गौर कीजिए,
यहाँ तो आज कोई छोटा मोटा आमिल बन जाए ना समा शबिस्तान रजा पढ़ के, तो कहता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा पेशाब बंद कर दूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो तेरा खानदान जो है वो तबाह कर दूंगा। भाइयों ये सब हाँ उनके होते हैं जो खाली घड़े होते हैं। ये कुतुब लोगों को देखो, ये अब्दाल लोगों को देखो, ये वली लोगों को देखो, इतना जुल्म सह रहे हैं मगर जात के लिए कभी बदला नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि जात के लिए लड़ना वली का काम नहीं होता, जात के लिए लड़ना ये तो कुत्तों का काम होता है। वली वो होता है जो सिफते गफ्फारी का मजहर होता है, अपने दुश्मनों को माफ करता है, अपने मुजरिमों को माफ करता है। उस पर एक वाकया याद आ गया, हालांकि बात तवील हो रही है लेकिन बात वाकया याद आ गया, सुन लीजिए। आज छोटी छोटी बात पर आप लोग एक दूसरे पे केस करते हो, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? हैं? बकरियों के तेरे आंगन में मेरे आंगन में बकरियों पर इतना बड़ा झगड़ा होता है कि मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। कहां कहां तक बात पहुंचती, बारात देर से आई जल्दी आई, उस पर जो है वो शादियां टूट जाती हैं। इतना महर है कि उतना महर है, उस पर शादियां टूट जाती है। मेरे भाइयों सोचो, सब्र नहीं हमारे अंदर, और जब तक सब्र नहीं होगा हम अल्लाह वाले नहीं बन सकते। एक दिन क्या हुआ, इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, मदीने तैयबा आया। और जब मदीना तैयबा आया तो लोगों ने सोचा कि कातिल इमाम हुसैन, कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, तो सारे मदीने वालों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने दरवाजे बंद कर दिए। सबने दरवाजे बंद कर दिए, सबके दरवाजे बंद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन जब उनको किसी ने इत्तला दी, हजरत करबला में का एक शख्स जो आपके बाबा का कातिल है वो मदीने मुनव्वरा आया, और सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इमाम ने अपना दरवाजा खोल दिया, कहा उसको बुला कर लाओ। वो आया, इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसने खाया भी पिया भी, और खाने और पीने के बाद कहा, ऐ अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम अली है, कहा ऐ अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, या शायद तुम मुझे भूल गए। आपने फरमाया कैसे नहीं पहचाना? अरे ये मदीने वाले क्या करबला में थे? कहा नहीं थे। कहा जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था ना, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? वो तू ही जालिम है ना, तेरे कहने पे मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए थे, मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर चलाया गया था, मेरी फूफियां, मेरी अम्मियां, मेरी बहनों के दुपट्टे छीने गए थे, तू ही वो जालिम है ना। अल्लाह अकबर। जब उसने ये सुना लरज गया, हाँ मैं वो हूँ। आपने पहचाना कहाँ? पहचानने के बाद भी ये सुलूक किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, जो मैंने किया ये मेरे घर की रिवायत है। हम आले मोहम्मद दुश्मनों के साथ ऐसे ही सुलूक करते हैं। अगर करबला वालों से मोहब्बत है, बताओ बाप के दुश्मन के साथ, बाप के कातिल के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या सुलूक किया, और हम अपने समधियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने भाइयों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सुलूक करते हैं। भाई एक मुंह किसी को अच्छा नहीं कहते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज ना हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। जब भी जबान खोलते हो तो ऐसे तीर चलाते हो, नश्तर लगाते हो, बीवी को माँ बहन की गाली देकर के उसका दिल दुखाते हो। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जो अपनी शरीके हयात है, जो अपनी लाइफ की पार्टनर को माँ बहन की गाली दे, वो मुसलमान कैसा होगा? रसूलुल्लाह फरमा रहे मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो कैसा मुसलमान है? जो अपने पड़ोसी को तंग कर दे वो कैसा मुसलमान है? बस बात इतनी है, तकरीरें बहुत सुन रहे हो भाई, मुकर्रिर लोग भी माशाल्लाह ऐसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह के एक ढूंढो हजार मिलते, और तकरीर सुनने वाले भी हजारों हैं, लेकिन कोई सुधरने तैयार नहीं। और ये भी कयामत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। सुनिए, गौर से सुनिए, तवज्जो है। लोग दीन सुनने जमा होंगे, लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। देख लीजिए
किसी की बच्ची मदरसे में रह गई है, वो रो रही है, उसके माँ बाप जहाँ भी हैं वो अपने बच्चे को जाकर के ले ले। वो रो रही है, छोटी सी बच्ची। लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। मैं कोई गुस्से में नहीं, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, जरा गौर करना, जरा ध्यान देना। आज दुरूशी पढ़ने आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग दीन सुनने जमा होंगे, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अभी देखिए सुबह का वक्त है, कारोबार का वक्त है, संडे भी नहीं है, आज संडे नहीं है ना, वर्किंग डे है ना। लेकिन आपको मैं सलाम करता हूँ, आप लोग आराम छोड़ के, नींद छोड़ के, दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के आए, क्या सुनने के लिए? दीन सुनने के लिए। लेकिन अगर इनमें किसी को कहा जाए कि वादा करो कि आज के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे, तो हाथ नहीं उठेंगे लोगों के। और अगर हाथ उठ भी गए तो वो आज ही ज़ोहर से पहले वादा किया, लेकिन ज़ोहर में नहीं पहुंचेगा। ये हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात है। ये यानी कि माज़ अल्लाह कहीं ना कहीं जलसा करना जो वो एक रस्म बन गया, कहीं बिजनेस बन गया, कहीं शो बन गया, ये हालात हो गए। हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएं? अल्लाह को मुंह दिखाना है भाई। अगर जज के सामने कल तारीख हो ना, तो बड़े बड़े लीडरों को रात को नींद नहीं आती कि सुबह अदालत में खड़े होना है जज के सामने। हालांकि दुनिया का जज रिश्वत लेकर भी फैसला बदल सकता है, दुनिया का जज मुंह देखकर फैसला कर सकता है, दुनिया का जज चेहरा देखकर फैसला कर सकता है, लेकिन वो आदिल जिसकी बारगाह में अंबिया भी कांपेंगे, जिसकी बारगाह में अंबिया उसके महबूब भी नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी कांपेंगे, थर थर कांपेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। अरे जहां जिब्रील भी कांप रहे होंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जन्नत को जितना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने, आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। महशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तुम पछताओगे। मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर होश के नाखून लेना है तो आज ले लो, संवरना है तो आज संवर लो, सुधरना है तो आज सुधर लो। एक बात मुझे याद आई, अब अगला उन्वान में नहीं पेश करता, 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, इसलिए कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे करीब गड़बड़ कर रहे हैं, उनको इस बात की अहमियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में बात पूरी कर लेता हूँ। इतना सुनिए, मुझसे और अल्लाह क्या क्या पूछेगा, आपसे मुझसे अल्लाह क्या क्या पूछेगा पता है? कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सहाबा किराम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा कि अल्लाह हमसे